बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे हर दिन संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था। सूखे और खराब फसलों के कारण उसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गांव में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। यह त्योहार पूरे गांव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। बच्चे पतंग उड़ाते, महिलाएं तिल गुड़ के लड्डू बनाती और सभी नए कपड़े पहनते। लेकिन मोहन के घर में त्योहार की कोई तैयारी नहीं थी। एक दिन मोहन के छोटे बेटे रोहित ने उससे कहा, बाबा, इस बार हम भी पतंग उड़ाएंगे। मेरे दोस्त बड़ी बड़ी पतंगे ला रहे हैं। क्या आप मेरे लिए पतंग लाएंगे? मोहन ने अपने बेटे की आंखों में उत्साह देखा, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए पतंग जरूर लाऊंगा। उसकी बेटी राधा ने भी कहा, बाबा, क्या आप हमारे लिए मिठाई भी लाएंगे? मुझे तिल गुड़ के लड्डू बहुत पसंद हैं। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मिठाई भी लाऊंगा। लेकिन जब वह अपनी पत्नी कमला से यह बात साझा करने गया, तो उसने चिंता भरे स्वर में कहा, हमारे पास खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज है। तुम बच्चों को ये सब कैसे दिलाओगे? मोहन ने जवाब दिया, कल ठेकेदार के खेत में कुछ और काम कर लूंगा। शायद कुछ पैसे कमा लूं। बच्चों की खुशी के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन ठेकेदार के खेत पर काम करने पहुंच गया। उसने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। ठेकेदार ने दिन के अंत में उसे मेहनत के बदले कुछ पैसे दिए। मोहन के लिए वह रकम बहुत मायने रखती थी। पैसे लेकर मोहन बाजार की ओर चल पड़ा। वह मिठाई, पतंग और तिल गुड़ खरीदने की योजना बना रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसके बच्चे कितने खुश होंगे। बाजार के रास्ते में मोहन ने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोहन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने अपनी जेब में रखे पैसों को महसूस किया। वह जानता था कि ये पैसे उसके बच्चों की खुशी के लिए थे। उसने मन में सोचा, अगर मैं इन पैसों से इस बूढ़े की मदद करता हूँ तो मेरे बच्चे निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसे अनदेखा किया तो शायद यह भूखा मर जाएगा। कुछ देर तक मन में संघर्ष करने के बाद मोहन ने पैसों को बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहा, बाबा, ये पैसे लो और कुछ खाना खा लो। भगवान आपकी मदद करेगा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मोहन खाली हाथ घर की ओर लौटने लगा। रास्ते भर उसके मन में यही चल रहा था कि वह अपने बच्चों को क्या जवाब देगा। उसने सोचा, शायद कमला मुझे डांटेगी और बच्चे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैंने जो किया वह सही था। जब वह घर पहुंचा तो उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कमला ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, तुमने सही किया मोहन। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। त्योहार केवल मिठाई और पतंगों से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से मनता है। अगली सुबह मोहन और उसका परिवार घर के बाहर बैठे थे। तभी गांव के एक धनी व्यापारी उनके घर आया। व्यापारी ने मोहन से कहा,
मैंने सुना कि तुमने अपनी कमाई का आखिरी पैसा एक भूखे व्यक्ति को दे दिया। ये बहुत बड़ा काम है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। व्यापारी ने मोहन को मिठाई, नए कपड़े और पतंगों से भरी एक बड़ी टोकरी दी। साथ ही उसने मोहन को अपने खेत में स्थायी काम देने का प्रस्ताव भी दिया। मोहन और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन मोहन का परिवार मकर संक्रांति पूरे दिल से मना सका। बच्चों ने नई पतंग उड़ाई, कमला ने तिल गुड़ के लड्डू बनाए और मोहन ने आसमान की ओर देखते हुए भगवान का धन्यवाद किया। गांव के लोग मोहन की कहानी सुनकर बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा त्योहार केवल अपनी खुशियों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और त्योहार का मतलब दूसरों की मदद करना है। हमारे छोटे छोटे अच्छे काम दूसरों की जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकते हैं।